इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। यीशु के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। क्या करता है? उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। आप बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। यहाँ पे आपने देखा इस वचन को कि इसमें लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास। हम परमेश्वर के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट यूहन्ना 14:6 में लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकेगा। बगैर मेरे द्वारा पिता के पास तो नहीं जा सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम उस पिता से हमारा मुलाकात दोबारा हो जाए, संगति हो जाए, तो सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हम उस परमेश्वर तक जा सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पे आया इसीलिए ताकि प्रत्येक मानव जाति के जो पाप है, जो गुनाह है, जो शरीर के गंदे काम है, व्यभिचार है, नशा है, ईर्ष्या है, बुराइयां हैं, इन तमाम चीजों से जो मनुष्य बंधा हुआ है शैतान के चंगुल में, पाप में, मैं उनको आजादी दे सकूं, उनको मैं छुड़ा सकूं, ताकि जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे द्वारा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और यूहन्ना 3:16 भी यही बात को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, प्रभु ये नहीं कहा कि मुझ पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, मतलब यीशु पर जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। यस यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। यहाँ पे मेरे प्रिय वो मालिक प्रभु यीशु मसीह वो जो है मालिक से निवेदन किया, और यहाँ पे आपने इब्रानियों उसका 7:25 में पढ़ा कि यहाँ पे इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, सुनिएगा, और तभी वो परमेश्वर तक जा पाएंगे, तभी वो उनका पूरा पूरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बगैर उद्धार असंभव है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग में जाना असंभव है, क्योंकि स्वर्ग से वही आया है और हाड़ और मांस में भी वो स्वर्ग गया है। जी हाँ, कोई जिंदा मेरे प्रिय हाड़ और मांस में स्वर्ग नहीं गया, वो तो भविष्यवक्ता लोग गया, लेकिन प्रभु जो वहां तक जाने का जो रास्ता है वो हनोक के द्वारा नहीं है। सोचो कि वो उठा लिया गया है, नो, या मूसा या एलिया, नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। उसी के द्वारा हमारा पाप क्षमा है। बगैर यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा असंभव है। जी हाँ, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मानव
जाति के इतिहास में मानव को इस बात को जानना समझना सख्त जरूरत है, आवश्यकता है कि मेरे पापों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर ऐसा कौन है जो बलिदान हुआ है, जो मेरे पापों की कीमत चुकाई हो, जो मेरे लिए पिता से विनती की हो। अगर जब उसको जान लेगा कि मेरे पापों को क्षमा करने वाला ये व्यक्ति है, तब उसके द्वारा हम पाप को क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, पापों की माफी हमें मिल सकती है, मोक्ष हमें मिल सकता है। नहीं तो इस धरती पे जो लोग भी आए शरीर के द्वारा, शारीरिक संबंध के द्वारा जन्मा, और बाइबल कहते हैं इस धरती पे कोई भी धर्मी नहीं है, हर कोई पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। जी हाँ, निष्कलंक बेदाग इस धरती पे सिर्फ यीशु ने जन्मा। वो कोई मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं जन्मा, वो पवित्र आत्मा रूह से कुंवारी के मरियम के गर्भ में आ गया और पाक रूह से प्रभु पैदा हुआ। इसलिए उसका बलिदान से मनुष्य जाति का पाप क्षमा होता है। जी हाँ, एक पापी दूसरे पाप को क्षमा नहीं कर सकता पापी को, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। एक पापी व्यक्ति जिसका शारीरिक संबंध से जन्म हुआ है दूसरे पापी को कैसे माफ कर सकता है? इस धरती पे तो बहुत सारे लोग आया, वो चाहे छोटा पाप किया हो चाहे बड़ा पाप किया हो, पाप तो किया ही है। और लोग कहे कि अरे नवजात शिशु आज का बच्चा जो जन्मा हो कैसे पापी हो सकता है? मेरे प्रिय, पाप का जो संबंध है वो खून से है। यदि मैं पापी हूं तो मेरे द्वारा जो पीढ़ी आएगी, वंश होंगे, वो भी पापी होंगे, क्योंकि पाप से संबंधित है। जो पाप का जो संबंध वो खून से है। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें, बिल्ली जब वो बच्चे को उत्पन्न करती है तो बिल्ली कभी नहीं सिखाती कि चूहे को कैसे पकड़ना है। बिल्ली के बच्चे खुद सीख जाते हैं कैसे चूहे को पकड़ना है, क्योंकि उनका जो संबंध है वो खून से है। उसी प्रकार मनुष्य जाति का जो वंश है, अगर वो पैदा होते हैं तो भी पापी हैं। जन्म से, बाइबल कहते हैं मनुष्य जन्म से ही पापी है। इसीलिए यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा और मनुष्य जाति का पाप भेड़ और बकरों के बलिदान से क्षमा नहीं होता। मनुष्य जाति का जो पाप है वो कोई बलिदान से क्षमा नहीं होगा। एक ऐसा उसके लिए बलिदान इस धरती पे जरूरत है जो कभी पाप ना किया हो, कभी अशब्द ना बोला हो, ना कोई मनुष्य के सामर्थ्य से जन्मा हो। ऐसा व्यक्ति जब अपने आप को बलिदान करेगा, उसी के द्वारा संभव है कि मनुष्य जाति का पाप क्षमा होगा। और मानव जाति के इतिहास में सिर्फ एक ही है जो यीशु मसीह है, इस धरती पे आया। उसके जीवन को आप पढ़ोगे, वो पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि लोग जीवन को पा जाएं, छुटकारा को पा जाएं। और यहाँ पे इसीलिए लिखा है, इसीलिए जो यहाँ पे लिखा है पर इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, इसलिए जो उसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वहां पे लिखा है उन्हें छुड़ाने के लिए युगान युग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य थी जो लोगों को छुड़ाने के लिए योग्य है, लोगों को बचाने के लिए योग्य है। वो युगान युग जीविता एक सा है। उसके पास बचाने के लिए, उसके पास क्षमा करने के लिए वो पावर है, वो सामर्थ है, वो अधिकार है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, सिर्फ यीशु के ही द्वारा सब कुछ संभव है, अन्यथा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बोला, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग तो बहुत आ गया इस संसार में। प्रभु क्यों बोला मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के तरीका अपना लिया है।
किस तरीके से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, पापों की क्षमा, मैं इस तरीके से स्वर्ग चला जाऊंगा। बहुत सारे रास्ते बना लिए लोगों ने, बहुत सारा साधन बना लिया, मार्ग तो एक ही है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और वो मार्ग सच्चाई जीवन यीशु, वो जीवन है। बगैर उसके द्वारा हम कदापि हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा उद्धार असंभव है, संभव तभी है यीशु के द्वारा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को जब हम मान लेते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमें माफ करता अपने लहू के द्वारा।